नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में कांग्रेस नेताओं के नाम आने के बाद पूरे देश भर में जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय का घेराव किया और विरोध किया, वहीं अब इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्मा गई है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा इस मामले को सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। हिमाचल ने दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाले देश के पहले राज्य के रूप में बनाई पहचान। गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर किया। पहले जो सरकार हमसे गाय का दूध 45 रुपए लेती थी और बढ़ाकर 51 रुपए कर दिया है, और जो भैंस का दूध था वो 49 रुपए लेकर और 61 रुपए कर दिया। मैं पशुपालक होने के नाते सरकार की सराहना करती हूँ, जो कि हमारी आय का भी साधन बड़ा है, और मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी के कलेक्शन सेंटर तक दूध ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति लीटर की दर से परिवहन सब्सिडी की दी जाएगी सुविधा। दूध सोसाइटियों को दी जाने वाली भाड़ा सब्सिडी को 1.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर किया गया 3 रुपए प्रति लीटर। 10,73,27,000 रुपए से कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले में डेयरी क्षेत्र का किया जाएगा विकास। नाहन, नालागढ़, मौल और रोहड़ू में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए 4 संयंत्र और 2 मिल्क चिलिंग सेंटर ऊना और हमीरपुर में किए जाएंगे स्थापित। मिल्क फेड में दूध की खरीद कार्य को पूरी तरह से किया जाएगा डिजिटल। किसानों के मान, सम्मान और स्वाभिमान का रखा जा रहा ख्याल सरकार की योजनाओं से खुल रहे हैं। उनके लिए खुशहाली के नए द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। को प्रमुखता से उठा रही है। इस मामले में भाजपा नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप और दिए गए बयानों पर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने पलटवार करते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने भाजपा के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के नेता नेशनल हेराल्ड की बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। जो चार्जशीट फाइल की वो भी एक रणनीति का हिस्सा है। नेशनल हेराल्ड एक ऐसा समाचार पत्र है जिसकी बहुत बड़ी भूमिका आजादी से पहले रही है। अंग्रेजों के खिलाफ जनमत तैयार करने में इस समाचार पत्र का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। कुलदीप राठौर ने यहां तक कह दिया कि आजादी से पहले जो अंग्रेज थे उन्हें समाचार पत्र से तकलीफ थी, अब भारतीय जनता पार्टी को इस समाचार पत्र से बहुत ज्यादा तकलीफ है। कुलदीप राठौर ने और क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। देखिए, काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो नेशनल हेराल्ड की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, और अभी जिस ढंग से बेबुनियाद चार्जशीट फाइल की, वो भी इनकी एक रणनीति का हिस्सा है। नेशनल हेराल्ड एक ऐसा समाचार पत्र है जिसकी बहुत बड़ी भूमिका आज़ादी से पहले रही है। अंग्रेज़ों के खिलाफ जनमत तैयार करने में इस समाचार पत्र का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, और अभी भी मुझे मालूम नहीं कि आज़ादी से पहले जो अंग्रेज़ थे उन्हें इस समाचार पत्र से तकलीफ़ थी, और अब हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं उनको इस समाचार पत्र से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। अगर कोई विज्ञापन सरकार ने दिए हैं वो नियमों के तहत दिए हैं, और ऐसा नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकारें रही हैं, इन्होंने भी तो दिए हैं। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइज़र, 5 जन्य और मातृवंदना, उनको भी तो जो है विज्ञापन गए हैं। उस वक्त तो किसी ने, विपक्ष के दल ने कोई प्रश्न चिन्ह लगाया नहीं। अब ये जो करते हैं वो ठीक है। अगर कांग्रेस सरकार ने विज्ञापन दिए हैं तो उसमें कौन सी गलत बात है। नियमों के तहत जो है विज्ञापन दिए हैं, इन्होंने जो विज्ञापन दिए हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो इस बारे में मैं कह नहीं सकता, ये सरकार का विषय है। अब देखना है, सरकार देखेगी। तो लगता है नहीं, निश्चित तौर पे अब जब ये बातें संज्ञान में आई हैं तो अब कोई ना कोई कार्रवाई तो होगी। और एक बात मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि जिनके अपने घर शीशे के हों
वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से कपिल की रिपोर्ट।